हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। जीएसटी की सीरीज में आप सभी का वेलकम है। जीएसटी की सीरीज में हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 9, जो बात करता है जीएसटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटर्न को एज पर लॉ के हिसाब से प्रोविजन क्या है। जैसे कि मैं आपको हर एक वीडियो में ये बताते आ रहा हूँ कि जीएसटी में हर एक सेक्शन, चाहे वो अकाउंटेंट हो या जीएसटी प्रैक्टिशनर या जीएसटी से रिलेटेड जो यंग एडवोकेट है, उनके लिए हर एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है। टोटल 174 सेक्शन है जो कि 21 चैप्टर में बाइफरकेट है। हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक कवर किया है, जहां हमने सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 36 तक कवर किया था। और इस चैप्टर के माध्यम से, मतलब चैप्टर 9 में जो जीएसटी टाइप ऑफ रिटर्न है एज पर द लॉ उनकी क्या प्रोविजन है, सेक्शन 37 से 48 तक कवर करेंगे। जहां हमने 37 से लेकर 44 तक कवर कर लिया है और आज हम कवर करने जा रहे हैं सेक्शन 45, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द जीएसटी सीरीज कहते आ रहा हूं कि जीएसटी की हर एक सेक्शन हर उस अकाउंटेंट, जीएसटी प्रैक्टिशनर और यंग एडवोकेट के लिए मैंडेटरी है जानना, क्योंकि डे टू डे लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में ये इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेरी नोटिस आते हैं जहां बहुत सारे सेक्शन का मर्जर होता है। वहां अगर आप सेक्शन की अगर जानकारी नहीं होगी तो आप पजल हो जाएंगे। इसीलिए सेक्शन का नॉलेज होना सबको मैंडेटरी है। मैं बड़ी ही आसान शब्दों में हर एक सेक्शन का डिटेल में आपको वीडियो बना के देता हूं। आप प्ले लिस्ट में जाकर देखिए और उसे समझिए। चलिए अब समझते हैं। बहुत ही माइनर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सेक्शन 45 सीजीएसटी एक्ट 2017 चैप्टर 9 जो बात करता है रिटर्न, जीएसटी के रिटर्न की लॉ की प्रोविजन और कवर करता है सेक्शन 37 से लेकर 48 तक। हमने सेक्शन 37 में समझा था कि आउटवर्ड सप्लाई किसे कहते हैं, उसकी प्रोविजन क्या है एज पर द लॉ। और अगर 37 से क्या डायरेक्ट इंप्लीमेंट होता है सेक्शन 38 जो कि इनवर्ड सप्लाई की बात करता है। फिर हमने समझा था सेक्शन 39 जहां मैंडेटरी होता है जीएसटी की रिटर्न को सबमिट करना, फर्निश करना। अगर आप एक जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है तो either you sell or not sell, but you have to file your GST return on time। अदरवाइज क्या हो सकता है उसकी भी प्रोविजन मैंने आपको बताया था। उससे रिलेटेड हमने सेक्शन 40 में आईटीसी से रिलेटेड समझा था कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, आप कौन सी आईटीसी को ले सकते हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट किसे कहते हैं। 41 को हमने समझा था। फिर बाद में मैंने आपको समझाया था कि 42, 43 और 43A को ओमिट कर दिया गया है, मतलब हटा दिया गया है। 44 में हमने समझा था एनुअल रिटर्न के बारे में कि एक फिनेंशियल ईयर की जो पूरी डाटा है उसे आप नेक्स्ट प्रोसीडिंग फिनेंशियल ईयर की 31 दिसंबर तक आप अपने एनुअल रिटर्न का जो सबमिशन है उसे जीएसटी पोर्टल में कर दो। और आज हम समझेंगे कि फाइनल रिटर्न जो बात करता है सेक्शन 45। अभी क्या होता है फाइनल रिटर्न, क्या आपने इसके बारे में सुना है, समझा है? आज हम इसके बारे में जानेंगे। देखिए, कहता है कि फर्निशिंग फाइनल रिटर्न, कौन फाइनल रिटर्न भरता है, कौन सा जीएसटी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है जिसे फाइनल रिटर्न फर्निश करने की, सबमिट करने की जरूरत होती है। तो कहा जाता है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, जो पर्सन जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, जिसे जीएसटी द्वारा एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्राप्त है, वो जीएसटी से अंदर रजिस्टर्ड हो गया। वो जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन जो हु फर्निश द रिटर्न अंडर सेक्शन 39 सबसेक्शन 1। हमने सेक्शन 39 में क्या समझा था कि अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है और आइदर यू सेल और नॉट सेल, और आपकी कोई सेल हो रही है या नहीं हो रही है, मतलब आपका कामकाज हो रहा है या नहीं हो रहा है, जीएसटी डिपार्टमेंट को इससे मतलब नहीं है। जीएसटी डिपार्टमेंट को इससे मतलब है कि आप अपनी जीएसटी की जो रिटर्न है वो टाइमली फिलअप करें। अगर वो सेल है तो डिटेल बताएं, नहीं है तो नील रिटर्न बताएं, लेकिन बताएं जरूर। मतलब इट इज कंपल्सरी टू फर्निश और फाइल द जीएसटी रिटर्न आइदर यू सेल और नॉट सेल। तो हमने सेक्शन 31 में यही समझा था और यहाँ भी यही कह रहा है कि जो भी जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है वो एज पर सेक्शन 39(1) उसे जीएसटी रिटर्न मैंडेटरी है सबमिट करना। ऐसे पर्सन का जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है ऐसे पर्सन का जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है किसी भी तरीके से, या तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो या बाय द डिपार्टमेंट सुओ मोटो कैंसिल हो, वैसे रजिस्टर्ड पर्सन को सेल फर्निश द फाइनल रिटर्न विद इन 3 मंथ। उसे फाइनल रिटर्न सबमिट करना होगा विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन। जिस दिन से उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा उस डेट से 3 मंथ के अंदर
विद इन 3 मंथ उसे अपने फाइनल रिटर्न को सबमिट करना होगा। समझ गए? हर वो जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन जिसकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाती है उसके लिए फाइनल रिटर्न सबमिट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन विद इन 3 मंथ। तो बहुत ही इजी था। फाइनल रिटर्न किसको सबमिट करना है। आई होप आपको इसकी जानकारी अब हो गई होगी और डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ में ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन पढ़ते रहिए और समझते रहिए। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।